इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड ए प्लेन, आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और एक प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है। हमें बताना है कि ये दोनों लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल हैं, यानी कि लाइन प्लेन के पैरेलल है, लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, लाइन लाइज इन द प्लेन के अंदर पड़ी है, बट नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन है हमारे पास। अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो इसके लिए कंडीशन क्या लगेगी, क्योंकि हम लोग बात जानते हैं लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 साइन थीटा आ जाता है डिवाइडेड में मैग्नीट्यूड। ये लाइन और प्लेन के बीच में एंगल का फॉर्मूला है। अगर इन केस में थीटा 0 डिग्री हो गया तो इट मीन्स A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये 0 होना चाहिए। अब लाइन से जो हमें डायरेक्शन रेशो मिल रहे हैं लाइन के, वो हमें क्या मिल रहे हैं 2 3 2। प्लेन की इक्वेशन से डायरेक्शन रेशो किसके मिलते हैं, नॉर्मल के, वो क्या मिल रहे हैं हमें 4 -2 -1। हम फॉर्मूला लगाते हैं साइन थीटा वाला, A1 A2 8 B1 B2 -6 -2 डिवाइडेड में ये दोनों टर्म्स हैं, क्योंकि ऊपर ही हमारे पास क्या बन रहा है 0 बन रहा है। इट मीन्स लाइन और प्लेन के बीच में एंगल 0 है। अब लाइन प्लेन के बीच में एंगल 0 में भी दो केस हैं। पहला केस लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल हैं, या फिर प्लेन कंटेनिंग द लाइन। दोनों ऑप्शन हमारे पास है, ए और सी दोनों ऑप्शन हमारे पास बन रही हैं यहाँ पे। पर अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि इनमें से आंसर हमारे पास कौन सा है। अगर ये लाइन प्लेन के अंदर पड़ी है तो जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उससे प्लेन भी क्या करेगा, पास करेगा। अब लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, लाइन पास कर रही है हमारी -3 4 एंड -5 से पास कर रही है। अगर ये पॉइंट प्लेन पे को सेटिस्फाई करता है इट मीन्स लाइन प्लेन के अंदर पड़ी है, नहीं करता इट मीन्स लाइन प्लेन के पैरेलल है। अब ये वाला बंट पुट करके देखते हैं कितना आ रहा है, -12 -8 +5, क्या ये 1 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, लाइन प्लेन के पैरेलल है। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए वेक्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये हमारे पास प्लेन है जो ए वेक्टर, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है उससे पास कर रहा है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और साथ के साथ इस प्लेन के अंदर एक लाइन पड़ी है। लाइन से हमें क्या मिल गया कि लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, और इस लाइन की डायरेक्शन आपको सी वेक्टर से मिल रही है। हमें इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, कहाँ से, ओरिजिन से। इसको हम लोग ओ मान लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले कंसेप्ट क्या रहेगा, हमारा कंसेप्ट ये रहेगा, हम सबसे पहले एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे। अब परपेंडिकुलर वेक्टर निकलेगा कैसे, परपेंडिकुलर वेक्टर निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट किसकी, यहाँ मुझे दो वेक्टर चाहिए। एक वेक्टर हमारे पास है सी वेक्टर, एक वेक्टर हम, क्योंकि ये दोनों पोजीशन वेक्टर हैं, हम इन दोनों से एक वेक्टर बनाएंगे। यहाँ से वेक्टर हमारे पास बनेगा b - a, याद है ना, ए बी वेक्टर कैसे बनता है, b में से a को माइनस कर देते हैं। तो ये वेक्टर हमारे पास b - a बना। हम b - a वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे c के साथ, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर मिलता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। तो फाइनली हमारे पास ये वाला जो वेक्टर बना, ये b क्रॉस c माइनस में a क्रॉस c, ये हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। पर परपेंडिकुलर वेक्टर हमें नहीं चाहिए, हमें तो डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे ये एक प्लेन है, अब हमें परपेंडिकुलर वेक्टर हमने निकाला, ये तो काफ़ी बड़ा इन्फिनिट तक जा रहा है वेक्टर, ऊपर भी और नीचे भी। पर हमें इसका वो पार्ट चाहिए जो यहाँ ओरिजिन है, जो ओरिजिन और प्लेन के बीच में हो।
इसी परपेंडिकुलर वेक्टर का हमें वो पार्ट चाहिए जो ओरिजिन और प्लेन के बीच में हो, हमें ये वाला पार्ट चाहिए बस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंसेप्ट लगाएंगे प्रोजेक्शन का। हम इसको मिलाते हैं और इस ओरिजिन को मिलाते हैं किससे, ए से। हम ओ ए की प्रोजेक्शन लेंगे किस पे, ये हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर बना प्लेन के ऊपर नीचे। ओ ए की प्रोजेक्शन अगर हम परपेंडिकुलर वेक्टर पे लेंगे तो ये हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन का, कहाँ से, प्लेन से। अब एक फॉर्मूला याद रखो, पता ही होगा, ए वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी बाय में किसका मैग्नीट्यूड, बी का, जिस पर प्रोजेक्शन लेते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। अब हमें किसकी प्रोजेक्शन चाहिए, ओ ए का मतलब ए का पोजीशन वेक्टर यानी कि ए वेक्टर। प्रोजेक्शन चाहिए किस पे, बी की जगह मेरे पास ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, बी क्रॉस सी माइनस में ए क्रॉस सी डिवाइडेड में बी का मैग्नीट्यूड, मतलब बी क्रॉस सी माइनस में ए क्रॉस सी मैग्नीट्यूड आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी इज ए बी सी, ए डॉट ए क्रॉस सी, दो वेक्टर सेम हो गए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। इसको हम लोग नेगेटिव को चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, हम इसको बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव का फर्क पड़ेगा। ये हमारा आंसर होगा। ए प्लेन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ए बी सी, एक हमारे पास प्लेन है जो ए बी सी पॉइंट से पास कर रहा है। हमें लोकस फाइंड आउट करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है, इस पॉइंट का हमें लोकस फाइंड आउट करना है। जिसका लोकस फाइंड आउट करना उसको हमने अल्फा बीटा गामा माना। लोकस मीन्स हमें अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में एक इक्वेशन चाहिए और हमें बताना है कि वो लोकस एक स्फीयर होगा, ये मेंशन है कि वो स्फीयर होगा, हमें उस स्फीयर का रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये वाला पॉइंट किस पे है, प्लेन पे है, ये भी किस पे है, प्लेन पे है, और ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा होंगे, और इसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या होंगे, अल्फा माइनस ए, बीटा माइनस बी एंड गामा माइनस ए होंगे, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कंडीशन क्या लगेगी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। A1 A2 मीन्स अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस ए, बीटा इंटू में बीटा माइनस बी एंड गामा इंटू में गामा माइनस सी इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस में ए अल्फ़ा माइनस में बी बीटा सी गामा इज इक्वल टू 0। बाद में हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा को रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई जेड से। तो फाइनली हमारे पास जो लोकस बना वो हमारे पास लोकस ऐसे बना। अब इसका ये हमारे पास एक स्फीयर की इक्वेशन है। इस स्फीयर का सेंटर कितना है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ और नेगेटिव, a/2 b/2 c/2, और रेडियस कितना आएगा हमारे पास, a²/4 b²/4 c²/4 माइनस में d कॉन्स्टेंट अब यहाँ पे नहीं है, 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/2 रूट के अंदर a² प्लस b² प्लस c², ये हमारा आंसर होगा। If the plane x/2 plus y/3 plus z/6, x/2 y/3 plus z/6 is equal to 1, cuts the axis of a coordinate at a point, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है एट ए पॉइंट ए बी सी पे। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड आउट करना है। सिंपल हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म में ये इक्वेशन गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट हो गया 2, मतलब ए पॉइंट हमारे पास हो गया 2 0 0, बी पॉइंट हमारे पास हो गया 0 3 0 एंड सी पॉइंट हमारे पास हो गया 0 0 6। 3 डायमेंशन में जब भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा हम लोग वेक्टर के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे।
एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या कंसेप्ट था, हाफ ए बी क्रॉस ए सी मैग्नीट्यूड। पहले हम लोग ए बी क्रॉस ए सी फाइंड आउट करते हैं। कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड, आई जे के ए बी, बी में से ए को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, -230। ए सी, सी में से ए को माइनस करेंगे, -206। जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, आई कितना आएगा हमारे पास, 18 - 0 -j, दिस इज -12 एंड प्लस k +6, दिस इज 18 i कैप प्लस 12 j कैप एंड प्लस में 6 k कैप हो गया। ठीक है, हम इसे इस तरीके से 6 कॉमन भी निकाल सकते हैं। 6 कॉमन निकालते हैं तो ये हमारे पास वेक्टर क्या मिलेगा, 3 i कैप प्लस में 2 j कैप प्लस में कितना आएगा, k कैप। पर अब हमें इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 6 बाहर रहेगा, रूट के अंदर 9 + 4 + 1। मैग्नीट्यूड को हमें क्या करना है, हाफ करना है, हाफ भी करेंगे 3√14। ये हमारा आंसर आना चाहिए। फ्रॉम द पॉइंट ए बी सी, पी एल एंड पी एम बी perpendicular drawn to y o z and z x plane respectively, then equation of OLM, P पॉइंट हमारे पास है ए बी सी, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला किस पे, y और z प्लेन पे, उसको हमने नाम दिया L पॉइंट को, और हमने परपेंडिकुलर डाला z o x प्लेन के ऊपर, उसको नाम दिया हमने M। y और z पे जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वहाँ पे x क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। तो जो L पॉइंट हमारे पास है वो 0BC आना चाहिए। Z और x के ऊपर y 0 हो जाएगा, मतलब पॉइंट हमारे पास A0C आना चाहिए। उसने हमसे प्लेन की इक्वेशन मांगी OLM, मतलब थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है, 0 0 0। 3 पॉइंट आपको पता, 3 पॉइंट से आप प्लेन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, 3 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। x माइनस में x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, 0 b c एंड A0C। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके 0 के इक्वल रख देंगे। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू में BC माइनस y इंटू में माइनस AC प्लस z इंटू में माइनस AB इज इक्वल टू में 0 आ गया। ठीक है, तो ये फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, XBC प्लस में YAC माइनस में ZAB इज इक्वल टू 0। हम इसको ABC से डिवाइड करेंगे तो x/a y/b माइनस z/c इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। द प्लेन R.N इज इक्वल टू Q will contain the line R vector is equal to में A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। लाइन प्लेन के अंदर पड़ी है इस तरीके से। अगर ये लाइन प्लेन के अंदर पड़ी है तो लाइन प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है, A से, और लाइन की जो डायरेक्शन है वो B है। प्लेन की इक्वेशन से मुझे नॉर्मल की डायरेक्शन मिल रही है N वेक्टर, तो N वेक्टर इस B पे भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0, तो फर्स्ट कंडीशन इज B.N इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर ये लाइन प्लेन के अंदर पड़ी है तो A पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। इट मींस A.N इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Q। ये हमारा आंसर आना चाहिए। द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P ऑन द प्लेन R.N इज इक्वल टू Q। ये हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन है। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट है P, हमें इसकी प्रोजेक्शन चाहिए, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर तरीके से निकालना है मुझे। इस पॉइंट को उसने माना S वेक्टर, S पॉइंट मान लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर S वेक्टर है, और हमें ये S वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो S पॉइंट है वो प्लेन पर पड़ा है तो प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो S
डॉट एन इज इक्वल टू क्यू होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो पी एस है ये परपेंडिकुलर वेक्टर है और जो एन है वो भी क्या था, नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर था। तो मतलब पी एस वेक्टर इज पैरेलल टू एन वेक्टर, मतलब पी एस वेक्टर इज एस वेक्टर माइनस में पी वेक्टर इज इक्वल टू में लैम्डा टाइम्स ऑफ एन वेक्टर हुआ। ठीक है, यहां से एस वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आ गई पी प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ एन वेक्टर हुआ। ये एस वेक्टर की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। एस मतलब पी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू हुआ। पी डॉट एन प्लस में एन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू हुआ, या तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई क्यू माइनस में पी डॉट एन बाय में एन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हमें एस वेक्टर फाइंड आउट करना था। तो एस वेक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, पी वेक्टर प्लस लैम्डा कितना है हमारे पास, क्यू माइनस में पी डॉट एन बाय एन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साथ में हमारे पास था एन वेक्टर। ये हमारा आंसर होगा। द एंगल बिटवीन आई वेक्टर विद द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ये हमारे पास प्लेन हमें दे रखा है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 और सेकेंड प्लेन हमारे पास है 3x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0। ये दो प्लेन्स हैं, ये इस लाइन पे कट कर रहे हैं। हमें इस लाइन का एंगल निकालना है किसके साथ, एक्स आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना है। मतलब एक तरीके से बात करें एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होता है, अल्फा। तो हमें अल्फा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हम क्या मान लेते हैं, एबीसी मान लेते हैं, क्योंकि ये लाइन दोनों प्लेन के अंदर पड़ी है। अगर लाइन प्लेन के अंदर पड़ी है तो क्या कंडीशन लगा सकते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमारे पास है 1 2 3 नॉर्मल के, सॉरी इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, और इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है 3 3 1। यहाँ मैं सेम कंडीशन लगा सकता हूँ, लाइन के डायरेक्शन रेशियो ABC, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो 1 2 3। हम कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं a1 a2 इज a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। सेम यही कंडीशन यहाँ लगेगी, 3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0 बनेगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं a बाय 2 माइनस में 9 माइनस 7, b बाय 1 माइनस में 9 माइनस 8, c बाय कितना मिलेगा, ये हमारे पास 3 माइनस में 6 माइनस 3। तो जो डायरेक्शन रेशियो हमारे पास हुए वो डायरेक्शन रेशियो हमारे पास ये हुए -7 8 -3 3 3 1 1 2 3। ठीक है, तो जो डायरेक्शन रेशियो को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो को अगर मैं डायरेक्शन को साइन बनाता हूं तो मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड से, और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास बनेगा 49 प्लस 64 प्लस 9 का रूट, मतलब 49 प्लस 73 का रूट, ये हमारे पास 112 आ जाएगा, 122 आ जाएगा सॉरी। तो जो cos अल्फा ये हमारे पास 7 बाय रूट 122 आना चाहिए। अल्फा हमारे पास cos इनवर्स 7 बाय ये होना चाहिए। Find equation of plane passing through these 2 points, these 3 points sorry। ये पॉइंट हमें गिवन है 1 1 -1, ये पॉइंट हमारे पास हो गया 3 0 2 एंड ये पॉइंट हमारे पास हो गया -2 1 0। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर फॉर्म में वो बात कर रहा, तो प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में r माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। r माइनस ए का मतलब क्या है कि हमें x y z में से a किसी भी पॉइंट को हमने माइनस किया है।
अगर हम लोग बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन हमारे पास प्लेन की इक्वेशन नहीं है। अगर हम टी को एलिमिनेट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। ए सी और डी ये तीनों प्लेन की इक्वेशन है। अगर हम ए के अंदर बात करें तो यहाँ हमारे पास x + 2 y - 1 एंड z के आ रहा है, मतलब उसने x y z में से -2 1 0 को माइनस किया हुआ है, मतलब ये r - a यहाँ सही है, c में भी ये बात सही है और ये बात d में भी सही है। तो ये सही है। डिपेंड किस पे करेगा? सारा n वेक्टर पे डिपेंड करेगा। अब हम नॉर्मल वेक्टर निकाल के देखते हैं। पॉइंट हमारे 1 1 -1 है, 3 0 2 है, -2 1 0 है। नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं। नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलेगा? क्रॉस प्रोडक्ट करके। ए बी सी 3 पॉइंट आपके पास हैं, हम ए बी क्रॉस ए सी करके देखते हैं। आई जे के, ठीक है। ए बी का मतलब क्या है? बी में से ए को माइनस कर दो। जब हम b में से a को माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा? 2 - 1 एंड 3, ठीक है। ac का मतलब क्या है? c में से आप a को माइनस कर दो, -3 0 एंड 1, -3 0 एंड 1। तो i वेक्टर i कैप इनटू में कितना आएगा? -1 माइनस में j कैप 2 + 9 11 एंड k कैप इज 0 - 3। तो ये मिलेगा हमारे पास -i कैप -j कैप एंड -3 कैप। तो डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के हमारे पास ये होने चाहिए, या हमारे पास डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के ये होने चाहिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन में डायरेक्शन रेशियो ये नहीं है। अगर हम बात करते हैं किसकी? सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में जो डायरेक्शन रेशियो आ रहे हैं वो 1 11 एंड -3 आ रहे हैं। तो 3z को आपको यहाँ उठा के लेके आना पड़ेगा, तो ये भी मैच नहीं कर रहे हैं। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। अगर हम डी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो इन्हीं दोनों की ही क्रॉस प्रोडक्ट है ये, मतलब डी ऑप्शन में ही हमारा नॉर्मल वेक्टर बन रहा है, मतलब हमारा जो आंसर है वो डी वेक्टर आना चाहिए। डी ऑप्शन हमारा आंसर आना चाहिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स ax plus by plus cz plus d is equal to 0 and a dash x b dash y c dash z plus d1 is equal to 0 and parallel to the line y is equal to 0 and z is equal to 0। मतलब एक लाइन वो जहाँ पे y और z दोनों 0 है, y और z दोनों 0 कहाँ हैं? x एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब उसने पैरेलल टू x एक्सिस के बारे में बात की है, ठीक है। ध्यान से समझना। हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो प्लेन इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास करे और साथ के साथ वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। जो प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगा उसकी इक्वेशन L1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 होगी। L1 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड प्लस d1 इज इक्वल टू 0। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए डैश लैम्डा एक्स प्लस में b प्लस बी डैश लैम्डा वाई प्लस में c प्लस सी डैश लैम्डा z एंड d प्लस में d डैश लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है। अब ये प्लेन एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल। इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? a प्लस ए डैश लैम्डा b प्लस बी डैश लैम्डा c प्लस सी डैश लैम्डा, ये इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हैं। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? 1 0 0। अब क्योंकि प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो लाइन और प्लेन पैरेलल हैं, तो फॉर्मूला कंसेप्ट कौन सा लगेगा? क्योंकि लाइन और प्लेन के बीच में फॉर्मूला कौन सा लगता है? साइन थीटा वाला फॉर्मूला। तो इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा? a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 तो a प्लस ए डैश लैम्डा, b1 b2 0, c1 c2 फिर 0, ये भी ये होना चाहिए। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू हमारे पास माइनस ए बाई ए डैश हो जाएगी। इस लैम्डा की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा? यहाँ जब पुट करेंगे माइनस ए बाई ए डैश, तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। 0x
प्लस में बी प्लस बी डैश माइनस ए बाय ए डैश वाई हो जाएगा, सी प्लस सी डैश लैम्डा की जगह माइनस में ए बाय ए डैश जेड हो जाएगा, एंड प्लस में डी प्लस डी डैश और ये माइनस में ए बाय ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, ये हमारा आंसर होगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 1। प्लेन इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है एंड 9 3 6 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के साथ वो परपेंडिकुलर है। अब हमें प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट, इसको हमने एज ए पॉइंट मान लिया, और क्या चाहिए डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के। डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के हमें नहीं पता। लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। लेट ए बी सी हमारे पास क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन हमारे पास क्या बननी चाहिए, ए एक्स माइनस टू बी वाई माइनस टू सी जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये प्लेन इस पॉइंट से भी क्या कर रहा है, पास कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, x की जगह 9 पुट करेंगे, क्या मिलेगा 7a प्लस बी प्लस 5c इज इक्वल टू 0। ये प्लेन इस प्लेन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर नॉर्मल है। तो मतलब नॉर्मल की कंडीशन क्या होगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए 2 6 6, या मैं इसको 1 3 3 भी लिख सकता हूँ, रेशियो है। इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी। तो कंडीशन क्या लगेगी, a1 a2 मतलब a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो a बाय कितना आएगा हमारे पास, 3 माइनस में 15 माइनस 12 माइनस b बाय में 21 माइनस में 5 16 c बाय में 21 माइनस में 1 20। तो इसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास -12 -16 और 20 हुए। यहाँ -4 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 3 4 और -5 हुए। तो फाइनल आंसर ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 3 इंटू में x माइनस 2, 4 इंटू में y माइनस 2 माइनस 5 इंटू में z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मिलेगा हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 5z कितना आएगा, ये -6 माइनस का 14 और प्लस का 5 मतलब -9 इज इक्वल टू 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 and 4x plus 3y plus 2z plus 1 is equal to 0 and also passes through the origin। एक प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, साथ के साथ वो ओरिजिन से पास कर रहा है। अब जो प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगा उसकी इक्वेशन होगी L1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू 0। L1 मीन्स फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ 4x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन हमारे पास कहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जो पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन था, ये साथ के साथ कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो ओरिजिन इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पुट कर दो ओरिजिन, x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0। -4 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 4। लैम्डा की जगह हम 4 पुट कर देंगे तो फिलहाल आंसर कितना आएगा हमारे पास, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा की जगह हमने 4 पुट करना है, कितना आएगा ये 16x प्लस में 12y प्लस 8z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब ये बनेगा हमारे पास 17x प्लस
14y प्लस 11z इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। द प्लेन 4x प्लस 7y प्लस 4z प्लस 81 इज इक्वल टू 0 इज रोटेटेड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, रोटेटेड थ्रू अ राइट एंगल अबाउट इट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन दिस, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन न्यू पोजीशन। ये हमारे पास एक प्लेन है जिसकी हमें इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 7y प्लस 4z प्लस 81 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक और प्लेन है, ये दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। इसकी इक्वेशन हमारे पास है 5x प्लस 3y प्लस 10z माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने फर्स्ट प्लेन को रोटेट कर दिया इस लाइन के अबाउट, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसके अबाउट रोटेट कर दिया और 90 डिग्री पे रोटेट किया। 90 डिग्री पे रोटेट करने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेन बनेगा ये हमारे पास अब इस पोजीशन के अंदर आ जाएगा और हमें इस नए प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जो नई पोजीशन बनी इस वाले प्लेन की, उसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली बात तो ये तीनों एक ही लाइन से पास के, तीनों में कॉमन लाइन है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू intersection of two planes। ठीक है, हम उस प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं जो इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। उस प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, L1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू 0। L1 मतलब फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन, और फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x प्लस 7y प्लस 4z प्लस 81 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 5x प्लस 3y प्लस 10z माइनस 25 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन होगी, प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन की इक्वेशन आ गई हमारे पास ये। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या मिलेगी, 4 प्लस 5 लैम्डा x 7 प्लस 3 लैम्डा y एंड 4 प्लस 10 लैम्डा z 81 माइनस में 25 लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास उस प्लेन की इक्वेशन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। मतलब हमें इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए हमें लैम्डा फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये जो हमारा प्लेन है ये इस प्लेन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या लगेगी हमारे पास, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या होंगे, 4 प्लस 5 लैम्डा 7 प्लस 3 लैम्डा एंड 4 प्लस 10 लैम्डा। 4 प्लस 5 लैम्डा 7 प्लस 3 लैम्डा एंड 4 प्लस 10 लैम्डा। इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारे पास, 4 7 4। क्या कंडीशन लगेगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 जब हम करते हैं, a1 a2 इज 16 प्लस 20 लैम्डा, b1 b2 49 प्लस 21 लैम्डा, c1 c2 इज 16 प्लस 40 लैम्डा इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, 16 प्लस 16 32, ये हमारे पास बनेगा 81। ये कितना मिलेगा, 81 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, -1। लैम्डा की वैल्यू -1 जब हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा, -x प्लस 4y माइनस 6z प्लस में 106 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। The intercept made on the axis by the plane which bisect the line joining point
1 2 3 एंड -3 4 5 एट राइट एंगल, एक प्लेन इसे बाइसेक्ट कर रहा है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है, और इस लाइन, ये लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये प्लेन लाइन पे परपेंडिकुलर है, एक ही बात है। तो ये प्लेन इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमें प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो किसके, नॉर्मल के। अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो इन दोनों का मिड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, -1 x1 + x2/2, ठीक है, 3 and 4, ये इसका मिड पॉइंट होगा। ये लाइन प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल है, तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या हुए, -4 2 2 या -2 1 1, ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हुए। तो प्लेन की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, ये पॉइंट का काम करेगा, ये डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के, -2 x + 1 1 y - 3 + 1 z - 4 = 0। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, -2x + y + z -2 -3 -4 इनके माइनस का 9 = 9 हो गया। हम इसको, हमें इंटरसेप्ट निकालने हैं एक्सिस के ऊपर, तो हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a + y/b + z/c = 1। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, -2/9x y/9 y + z/9 = 1। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x/-9/2 y/9 एंड z/9 = 1। तो x इंटरसेप्ट हमारे पास ये हुआ, y इंटरसेप्ट और ये z इंटरसेप्ट, तो ये हमारे पास आंसर होगा। The pair of lines whose direction cosines are given by 3l + m + 5n = 0 and 6mn - 2nl + 5lm = 0। हमें बताना कि ये यहाँ से मुझे दो लाइंस का डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे, और हमें वो बताना कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ cos इनवर्स 1/6 या नन ऑफ दिस, क्या ऑप्शन होगी। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से हम m की वैल्यू निकालते हैं, -3l माइनस में 5n आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, 6n, m की जगह हम लोग माइनस का 3l माइनस का 5n लेंगे, -2nl हुआ, ये 5l, m की जगह -3l माइनस में 5m 5n पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस का 18nl माइनस में 30n² -2nl -15l² एंड माइनस में 25nl = 0। ये मिलेगा माइनस का 30n² -15l² और ये माइनस का 45nl = में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम यहाँ पे -5 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास 6n² बनेगा, ये प्लस का 9nl बनेगा, और ये हमारे पास 3l² बनेगा। हम इसके फैक्टर करेंगे, 6nl और 3nl इसके फैक्टर होंगे, ये ऐसे बनेगा हमारे पास, यहाँ से 6n + 3l कॉमन निकलेगा, और यहाँ n + l बचेगा हमारे पास = 0। तो दो केस बनेंगे यहाँ पे, एक l की वैल्यू माइनस में 2n हो जाएगी, और यहाँ से l की वैल्यू माइनस में n हो जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग l की वैल्यू, अब m हमारे पास क्या था, -3l माइनस में 5n था हमारे पास, l की जगह -2n लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, प्लस का 6n माइनस में 5n, तो इसका मतलब m और n हमारे पास क्या हो गए, इक्वल, ठीक है। डायरेक्शन रेशो हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास, इसकी रेशो ले लेते हैं, मान लो lmn की अगर हम लोग रेशो ले लें, तो l किसके इक्वल है, -2n के इक्वल है, m किसके इक्वल है, m n के इक्वल है, और n तो n है ही,
तो एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास -2 1 1 हुए। सिमिलरली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, L इज इक्वल टू -n, अब L इज इक्वल टू -n तो m हमारे पास क्या होगा, -3L माइनस में 5n हुआ। L की जगह -n पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3n माइनस में 5n, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में 2n। अब डायरेक्शन रेशियो हमारे पास L M n होते हैं, L हमारे पास हुआ -n, m माइनस का 2n, तो ये हमारे पास -1 -2 और 1 बनेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अब कंसेप्ट लगाते हैं किसका, दोनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं, इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे दोनों के बीच में हम एंगल निकालते हैं, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कॉस थीटा, A1 A2 इज 2 प्लस B1 B2 -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, यानी कि 4 + 1 एंगल निकालना आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ से कॉस थीटा हमारे पास कितना आएगा, 1/6, थीटा क्या बनेगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/6, ये हमारा आंसर होगा। A sphere of constant radius 2k passes through the origin and meets the axis in ABC। हमें locus of centroid of tetrahedron OABC निकालना है। जनरल वे में जो स्फीयर की इक्वेशन होती है वो ये होती है, x² + y² + z² + 2ux + 2vy 2wz + d इज इक्वल टू 0। सबसे पहले उसने कहा कि स्फीयर कहाँ से पास कर रहा है, ऑरिजिन से पास कर रहा है। ऑरिजिन से पास कर रहा है मतलब यहाँ पे d नहीं होगा क्योंकि इसको ऑरिजिन सेटिस्फाई करेगा। इस स्फीयर का सेंटर क्या है, सेंटर हमारे पास -u - v - w है, और इस स्फीयर का रेडियस कितना है, u² + v² + w² माइनस में d अलग हो गया, ये हमारे पास, क्योंकि ये टर्म 0 हो गया हमारे पास। ये स्फीयर का हमारे पास रेडियस हो गया। रेडियस हमें कितना गिवन है स्फीयर का, 2k। इसका मतलब हमें ये पता लग गया, u² + v² + w², दिस इज इक्वल टू 4k² आ गया हमारे पास। अब उसने हमें कहा कि ये स्फीयर तीनों एक्सिस को कट कर रहा है ABC पॉइंट के ऊपर। हमें पहले ABC पॉइंट निकालने पड़ेंगे, फिर हम उस टेट्राहेड्रन OABC के सेंट्रोइड का लोकस निकालेंगे। तो अगर मैं A पॉइंट की बात करता हूँ, A पॉइंट क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वहाँ पे Y और Z हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अगर हम Y और Z को 0 पुट कर दें तो ये हमारे पास x² + 2μx 2ux इज इक्वल टू 0 आ गया। x की वैल्यू 0 और माइनस में 2u आ गई हमारे पास। 0 ओरिजिन के लिए आया क्योंकि लाइन स्फीयर ओरिजिन से भी पास कर रहा है, मतलब जो हमारा A पॉइंट आएगा वो ये आएगा, -2u 0 0, ये A पॉइंट हुआ। सिमिलरली हम लोग B पॉइंट निकाल सकते हैं, 0 माइनस में 2v 0 आएगा, और सिमिलरली मैं C पॉइंट निकाल सकता हूँ। और O पॉइंट हमारे पास क्या था, ओरिजिन था। और हमें इसका टेट्राहेड्रन का क्या निकालना है, लोकस। लोकस का मतलब क्या है कि मुझे जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट के टर्म से मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब जिस हमें टेट्राहेड्रन के सेंट्रोइड का लोकस निकालना है, तो सेंट्रोइड के लोकस को हम लोग सेंट्रोइड को क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा पॉइंट मान लें। ये हमने किसको मान लिया, सेंट्रोइड को मान लिया। ठीक है जी। अब इन चारों का सेंट्रोइड हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा है, तो अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा इक्वल होगा -2μ + 0 + 0 + 0/4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू आएगी हमारे पास -2α। सिमिलरली हमारे पास बीटा की वैल्यू, v की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, -2 बीटा, एंड w की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, -2 गामा। ठीक है, अब u v w के अंदर हमें ये रिलेशन पता था, हम यहाँ पुट करेंगे u स्क्वायर यानी कि 4α² + 4 बीटा² + 4 गामा² इज इक्वल टू क्या हो गया, 4k²
मतलब हमारा आंसर होगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये हमारा लॉकस है, हम इसको चाहें तो एक्स वाई जेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि इक्वेशन जनरली एक्स वाई जेड के टर्म्स में दी जाती है। तो ये हमारा आंसर होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द 2.1a1 and -30a lies on the opposite side, लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए प्लेन। इसके कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि दो पॉइंट प्लेन के एक तरफ लाई करेंगे या अपोजिट साइड पे लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले दोनों पॉइंट्स को यहाँ पुट कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 3 + 4a - 12 + 13। अगर हम सेकंड पॉइंट पुट करते हैं तो कितना आएगा, -9 0 -12a + 13। अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब वो सेम साइड होंगे, प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी तो वो अपोजिट साइड होंगे। फिलहाल हमें क्या कहना है, अपोजिट साइड, मतलब ये प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 4a + 4 और यहाँ से हमारे पास आएगा -12a + 4 < 0। यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे, a + 1 आ जाएगा। यहाँ से -12 कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास a माइनस में 1/3 आएगा < 0। नेगेटिव को ख़त्म करेंगे, नेगेटिव से जब डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी हमारे पास। तो a + 1 एंड a माइनस में 1/3 < 0 आ जाएगा। इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे होती है, वेव कर्व से। यहाँ से वैल्यू निकलेगी हमारे पास, -1, यहाँ से वैल्यू 1/3 है। वेव चलाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए। तो a की वैल्यू या तो 1/3 से बड़ी होनी चाहिए या a की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए प्लेन इज ABC, हमने ओरिजिन से प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको गिवन है ABC, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट जहाँ से प्लेन पास कर रहा हो। ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट हमें पता है क्योंकि ये वाला पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन पे ही लाई करेगा। ये वाला पॉइंट के बारे में बात कर रहा है वो। अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो किसके, नॉर्मल के। अब ये लाइन क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो मैं से नॉर्मल है, परपेंडिकुलर नॉर्मल, तो इसका डायरेक्शन रेशियो मैं कैसे निकालूंगा, a - 0 a b c। अब मुझे डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के भी पता लग गया, a b c, पॉइंट b मुझे पता लग गया a b c। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, a x - x1, x1 की जगह a है, b y - b, c z - c इज इक्वल टू 0। दिस इज ax + by + cz इज इक्वल टू में a² + b² + c²। ये हमारा आंसर होगा। द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट a वेक्टर इन द प्लेन r.n इज इक्वल टू q। ये हमारे पास प्लेन है, r.n इज इक्वल टू q। यहाँ हमारे पास a पॉइंट है, a पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर हम लोग a वेक्टर मान लेते हैं। हमें इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन चाहिए, रिफ्लेक्शन को हम लोग नाम दे देते हैं b का। इसका पोजीशन वेक्टर हमने b वेक्टर मान लिया। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा p, इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास p वेक्टर है। अब जो p वेक्टर होगा वो a और b का मिड पॉइंट होगा। यहाँ से b वेक्टर हमारे पास 2p माइनस में a वेक्टर होना चाहिए। ये b वेक्टर की वैल्यू आ गई 2p माइनस में a वेक्टर। तो हमारा मोटिव है b वेक्टर फाइंड आउट करना। ओके, अब सबसे पहली बात तो p पॉइंट ये कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन पे लाई कर दो, प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, p.n वेक्टर इज इक्वल टू q। पहले मुझे ये बात पता लगी। दूसरी बात, जो ये AP है,
मतलब p माइनस ए ये पैरेलल टू n वेक्टर है, तो p माइनस ए को हम लोग m टाइम्स ऑफ n वेक्टर लिख सकते हैं, p को हम लोग a प्लस m टाइम्स ऑफ n वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस m टाइम्स ऑफ n वेक्टर आ गया। p की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे m फाइंड आउट करने के लिए। p डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू q था, तो a प्लस m टाइम्स ऑफ n वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू q आ गया। यहाँ से हमारे पास a डॉट n वेक्टर m टाइम्स ऑफ n डॉट n मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू में q आ गया। तो यहाँ से m हमारे पास कितना आया, q माइनस में a डॉट n बाय में n मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। m हमें पता लग गया, तो यहाँ से हम p वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। p वेक्टर हमारे पास आ गया a वेक्टर प्लस m यानी कि q माइनस में a डॉट n मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे n वेक्टर आ गया। a प्लस m टाइम्स ऑफ n वेक्टर बनेगा। पर हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, b वेक्टर की। b वेक्टर किसके इक्वल था, 2p माइनस में a, 2p इसको ट्वाइस करना है, ट्वाइस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a वेक्टर प्लस में ट्वाइस ऑफ q माइनस में a डॉट n बाय में n मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे n वेक्टर था, माइनस में a वेक्टर आ गया। 2a माइनस में a वेक्टर, फाइनली क्या मिलेगा, a वेक्टर प्लस में ट्वाइस ऑफ q माइनस में a डॉट n बाय n मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये n वेक्टर बनेगा। ये हमारा आंसर है। Find the ratio in which the plane this divides the line joining the point this and this। सिंपल कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। पॉइंट हमारे पास हो गया -247, ये हमारे पास हो गया 3 - 5 8। प्लेन की इक्वेशन अगर कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलेगी, x माइनस में 2y प्लस 3z माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पॉइंट हमें रेशियो निकालनी है, रेशियो के रेशियो 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये 3k माइनस 2 बाई के प्लस 1, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला। ये मिलेगा -5k प्लस 4 बाई के प्लस 1, यहाँ आएगा 8k प्लस 7 बाई के प्लस 1 आ गया। ये XYZ इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3k माइनस 2 बाई के प्लस 1, -2 इंटू में -5k प्लस 4 बाई के प्लस 1, 3 इंटू में 8k प्लस 7 बाई के प्लस 1 माइनस 17 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से k प्लस 1 हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्या मिलेगा, 3k माइनस 2 प्लस 10k माइनस 8, यहाँ आएगा हमारे पास 24k प्लस 21 माइनस 17k माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये मिलेगा हमारे पास 13, यहाँ मिलेगा प्लस 7, मतलब 20k, यहाँ आ गया माइनस का 10 प्लस 11 बचेगा, प्लस 11, और ये बचेगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू 6/20 यानी कि 3/10। रेशियो हमारे पास क्या आएगी, 3:10। द इमेज ऑफ द पॉइंट -1 3 4 इन द प्लेन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्लेन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास -3 4, हमें इस पॉइंट की इमेज चाहिए। ठीक है, इमेज का हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला जानते हैं, x माइनस अल्फ़ा बाई ए, y माइनस बीटा बाई बी, एंड z माइनस गामा बाई सी, माइनस में ट्वाइस ऑफ a अल्फ़ा b बीटा c गामा प्लस d बाई में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। डायरेक्ट आप शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं। फुट टॉप परपेंडिकुलर में ये ट्वाइस नहीं आएगा, इमेज में यहाँ ट्वाइस आ जाएगा बस।
तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये x माइनस में अल्फ़ा यानी कि x+1/a1 हो गया, y माइनस में 3/-2 z माइनस 4/0, क्योंकि यहाँ पे वो टर्म नहीं है, z की टर्म नहीं है, यहाँ मिलेगा -2 a अल्फ़ा b बीटा c गामा का मतलब इस वाले पॉइंट को यहाँ प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब ये -1 एंड -6 हो जाएगा, बाय में a² + b² + c² का रूट 1 + 4 का रूट आ गया हमारे पास। ये हमारे पास x+1/1 y -3/-2 और ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पे रूट नहीं है, ये z -4/0 ऊपर बनेगा हमारे पास +14/5 आ जाएगा। जब हम कंपेयर करेंगे x+1 को 14/5 से एंड y -3/-2 को भी 14/5 से एंड z -4/0 14/5 से, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 9/5, यहाँ से y की वैल्यू -28/5 + 3, ये मिलेगा हमें -13/5 और ये 0 हो जाएगा, तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 4। फाइनली जो इमेज का पॉइंट बनेगा वो ये बनना चाहिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन। लाइन की इक्वेशन हमें क्या गिवन है, r वेक्टर इज इक्वल टू में 2i माइनस में 2j प्लस 3k प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ i माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और प्लेन की इक्वेशन आपके पास है r डॉट i प्लस 5j प्लस k इज इक्वल टू 5। लाइन और प्लेन के बीच में एंगल सिर्फ एक ही, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस एक ही कंडीशन में निकलेगा जब लाइन और प्लेन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले हम इसको पैरेलल प्रूव करेंगे। अब पैरेलल कैसे प्रूव करोगे, लाइन की इक्वेशन से हमें पॉइंट क्या मिल रहा है 2 - 2 3 ये पॉइंट मिल रहा है, और 1 - 1 4 ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं। प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कितने हैं 1 5 1। तो सबसे पहले लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, साइन थीटा वाला, a1a2 + b1b2 + c1c2 बाय में मैग्नीट्यूड। a1a2 इज़ 1 - 5 + 4 बाय में a1² + b1² + c1² का रूट, a2² + b2² + c2² का रूट, क्योंकि ऊपर 0 बन गया, इसका मतलब थीटा हमारे पास 0 आ गया। थीटा 0 में अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, या तो लाइन और लाइन प्लेन के अंदर पड़ी है, या लाइन और प्लेन आपस में क्या है पैरेलल है। अब पैरेलल है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा, अगर लाइन प्लेन के अंदर पड़ी है तो जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उससे प्लेन भी क्या करेगा, पास करेगा, मतलब ये वाला पॉइंट प्लेन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम इस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे। आर वेक्टर की जगह हम क्या रखेंगे 2i कैप माइनस में 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट i प्लस 5j प्लस k। अगर ये 5 के इक्वल आ गया इट मीन्स पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है तो केस कौन सा होगा, ये वाला केस होगा, और इस केस में डिस्टेंस कितना होगा 0 डिस्टेंस होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये वाला केस है लाइन प्लेन के पैरेलल है, तब डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। अब ये चेक करते हैं कितना आएगा, ये 2 - 10 + 3, क्या ये 5 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। इट मीन्स लाइन प्लेन के पैरेलल है। अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो यहाँ तक अभी हमने क्या प्रूव किया कि लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल हैं। अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास प्लेन हो गया, इसको कार्टेशियन इक्वेशन में अगर हम कर दें तो प्लेन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास कार्टेशियन के हिसाब से x + 5y + z - 5 इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन है। लाइन के ऊपर पॉइंट क्या है हमारे पास 2 - 2 3, और ये लाइन की डायरेक्शन रेशियो है।
तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमें ये पॉइंट पता, हम इसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब प्लेन का पॉइंट से डिस्टेंस निकालना आप जानते हैं, क्या फॉर्मूला बनता है, ए अल्फ़ा, मतलब पॉइंट को यहाँ पुट करेंगे, एक्स की जगह 2, वाई की जगह -2, जेड की जगह 3, -5 का मोड, बाय में कितना आएगा, a² + b² + c² का रूट, 1 + 25 + 1 रूट। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, ऊपर कितना आ गया हमारे पास, 5 कैंसिल हो गया, ये 10 बाय में √27 यानी कि 3√3, 10 बाय 3√3, ये हमारा आंसर आना चाहिए। इफ L be a line of intersection of plane 2x + 3y + z is equal to 1 and x + 3y + 2z is equal to 2, ये हमारे पास दो प्लेन है, ये इस लाइन पे कट कर रहे हैं। इस लाइन के बारे में वो बात करना चाहता है जहाँ प्लेन कट कर रहे हैं। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, कॉस अल्फ़ा की। ठीक है, अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हम लोग क्या मान लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं। इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 3 1 है। इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 3 2 है। सिमेट्रिक फॉर्म में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब ये प्लेन, ये लाइन इस प्लेन के अंदर भी है, इस प्लेन के अंदर भी है। अगर लाइन प्लेन के अंदर पड़ी हो तो क्या कंडीशन लगती है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन इस फर्स्ट प्लेन के अंदर पड़ी है, इसके डायरेक्शन रेशियो हमें ए बी सी मिले, प्लेन से डायरेक्शन रेशियो हमें 2 3 1 मिले नॉर्मल के। क्या कंडीशन लगेगी, a1 a2 मतलब 2a + 3b + c इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन इसके साथ लगेगी कि ये लाइन सेकंड प्लेन के भी अंदर पड़ी है। क्या कंडीशन बनेगी, a + 3b + 2c इज इक्वल टू 0। दिस इज a/6 माइनस में 3 - b/4 - 1 3 c/6 माइनस में 3। तो डायरेक्शन रेशियो हमारे पास 1 - 1 1 होगी। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन रेशियो ये है तो डायरेक्शन को साइन हमारे पास ये हो जाएंगे, एंड डायरेक्शन को साइन इज कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। हमें सिर्फ कॉस अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। दिस इज 1/√3। The length of perpendicular drawn from the point 1 2 3 to the line, हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है x - 6/3 y - 7/2 एंड z - 7/-2। यहाँ हमारे पास पॉइंट है 1 2 3, हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला पता है आपको, इस पॉइंट को हम लोग ए वेक्टर मानते हैं। ये कहाँ से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है हमारे पास 6 7 7 पॉइंट से पास कर रहा है, और इसके डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, या हम इसको पी वेक्टर का नाम देते हैं, इसको ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर, और इसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास 3 2 -2 है। तो लाइन का प्लेन से डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, P - A क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, बाय में कितना आ गया, बी का मैग्नीट्यूड। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, पहले P - A वेक्टर निकालते हैं। P - A वेक्टर कितना आएगा, ये माइनस का 5i माइनस का 5j एंड माइनस का 4k। बी वेक्टर आपके पास है ही 3i कैप + 2j कैप एंड माइनस में 2k कैप। तो P - A क्रॉस B करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कैसे होगी, डिटर्मिनेंट मेथड से, i कैप j कैप k कैप। P - A -5 -5 -4 3 2 -2। यहाँ से हमारे पास निकलेगा i कैप, दिस इज 10 + 8 18 माइनस में j
10 प्लस 12 22 प्लस के माइनस 10 प्लस 15 ये आ गया 5। हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा हमारे पास 324 प्लस 484 प्लस 25 अंडर दी रूट बाय में b का मैग्नीट्यूड दिस इज 9 प्लस 4 अंडर दी रूट। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या मिला, ये 853 यहाँ से आ गया हमारे पास 3 11 13 और ये 833 बाय में हमारे पास क्या मिला 13 प्लस 4 रूट 17। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इफ एंगल थीटा बिटवीन द लाइन x प्लस 1/1 and y minus 1/2 z minus 2/2 and the plane 2x minus y root lambda z plus 4 is equal to 0। हमें थीटा इनके बीच में एंगल गिवन है, साइन थीटा 1/3 है। लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू में a1 a2 b1 b2 c1 c2 बाय में कितना आता है मैग्नीट्यूड a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर का रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर का रूट। अब इस केस में जो लाइन के डायरेक्शन रेशो हमारे पास हैं वो 1 2 2 हैं। प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो हमारे पास ये हैं 2 - 1 रूट लैम्डा। तो क्या कंडीशन लगेगी a1 a2 इज 2 - 2 प्लस 2 रूट लैम्डा बाय में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर का रूट दिस इज 1 प्लस 4 का रूट और यहाँ मिलेगा 4 + 1 प्लस लैम्डा दिस इज इक्वल टू 1/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल होगा तो 2 रूट लैम्डा दिस इज इक्वल टू 5 प्लस लैम्डा का रूट 4 लैम्डा दिस इज इक्वल टू 5 प्लस लैम्डा 3 लैम्डा इज इक्वल टू 5। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5/3।